हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। इससे पहले एनिमल डाइवर्सिटी चैप्टर के बारे में केवल आपको इंट्रोडक्शन दिया गया। इंट्रोडक्शन में हमने शुरुआत की व्हाट इज़ बायोलॉजी और एनिमल डाइवर्सिटी और एनिमल्स और उनकी हैबिट से रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स की हमने बात की। आज हम एनिमल डाइवर्सिटी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करते हैं एनिमल्स के क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना शुरुआत की गई थी, बहुत काफ़ी टाइम पहले ये शुरुआत हो गई थी। लेकिन एनिमल्स को क्लासिफाई करने में सबसे पहले प्लाइनी ने फ्लाइंग एंड नॉन फ्लाइंग एनिमल्स के अकॉर्डिंग एनिमल्स को क्लासिफाई किया। और नो डाउट हम सभी जानते हैं एक ग्रीक फिलोसोफर जिनका नाम था एरिस्टोटल, उन्होंने भी इस क्लासिफिकेशन में बहुत ही हेल्प किया। उन्होंने क्या किया था, एनिमल्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी, और आरबीसी की प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग जब एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया तो एनाइमा और एनाइमा दो ग्रुप बने थे। इस पूरी बात को उन्होंने अपनी बुक हिस्टोरिया एनिमेलिया में पब्लिश किया था। लेकिन एनिमल डाइवर्सिटी के एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन पे पहुंचने से पहले हमें ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए स्टार्टिंग से कौन कौन से कंसेप्ट आए उनकी बात करनी चाहिए। एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए डिफरेंट कंसेप्ट अभी तक हमारे सामने आए हैं, जिसमें से हमने सुना टू किंगडम सिस्टम। टू किंगडम सिस्टम के बाद आया थ्री किंगडम सिस्टम, और थ्री किंगडम सिस्टम के बाद आया फोर किंगडम सिस्टम, और फाइनली सबसे एक्सेप्टेड किंगडम सिस्टम जो आया वो था फाइव किंगडम सिस्टम। इवन बाद में सिक्स किंगडम सिस्टम भी आया, कार्ल वूज ने सिक्स किंगडम सिस्टम भी दिया। तो डिफरेंट टाइप के किंगडम सिस्टम्स एक्सप्लेन किए गए, डिफरेंट टाइप के किंगडम सिस्टम्स के बारे में एक्सप्लेन किया अलग अलग साइंटिस्ट ने। तो लेकिन सबसे एक्सेप्टेड जो किंगडम सिस्टम था वो था फाइव किंगडम सिस्टम। एंड दिस फाइव किंगडम सिस्टम, ये जो फाइव किंगडम सिस्टम था बच्चों, इसे दिया था कौन से साइंटिस्ट ने, एक अमेरिकन साइंटिस्ट जिनका नाम आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए, R.H. विटेकर। R.H. विटेकर ने फाइव किंगडम सिस्टम दिया। उनके अकॉर्डिंग एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया, उनके अकॉर्डिंग एनिमल्स जो है उन्हें क्लासिफाई किया गया। उन्होंने 5 किंगडम बनाए। एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए कितने किंगडम्स का फॉर्मेशन किया बच्चों? 5 किंगडम्स का फॉर्मेशन किया। और ये 5 किंगडम कौन कौन से थे? सबसे पहला किंगडम इन्होंने बनाया मोनेरा। मोनेरा के बाद इन्होंने बात की सेकंड किंगडम जिसका नाम था प्रोटिस्टा। सेकंड के बाद इन्होंने थर्ड एक और किंगडम बनाया जिसका नाम था फंजाई। फंजाई के बाद इन्होंने नेक्स्ट किंगडम की बात की प्लांटी, और फाइनली जिसके बारे में हमें बात करनी है उस किंगडम को बनाया गया जिसका नाम था एनिमेलिया। मतलब हम ये बात करना चाहते हैं कि एनिमल डाइवर्सिटी की बात शुरुआत करने से पहले हमें याद रखना चाहिए कि किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया। पहले टू किंगडम सिस्टम दिया गया, थ्री किंगडम सिस्टम दिया गया, फोर किंगडम सिस्टम दिया गया, सिक्स किंगडम सिस्टम भी आया। लेकिन सबसे एक्सेप्टेड किंगडम सिस्टम जो था वो था फाइव किंगडम सिस्टम। एंड दिस फाइव किंगडम सिस्टम इज गिवन बाय R.H. विटेकर। आप जानते हैं जिस भी चीज़ के आगे लग जाए 5 स्टार वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, R.H. विटेकर ने फाइव किंगडम सिस्टम दिया जिसमें 5 किंगडम कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। और ये 5 किंगडम सिस्टम जो दिया गया वो उस 5 किंगडम सिस्टम को देने का बेसिस जो था, उसका बेसिस था, उन्होंने जिस बेसिस पे इस डिफरेंट टाइप के किंगडम सिस्टम बनाए वो था सेल टाइप। सेल टाइप के अकॉर्डिंग, सेल टाइप के अलावा न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, सेल टाइप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, और इसके अलावा नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, इन सब के अकॉर्डिंग इन्होंने और भी बहुत सारे थे इसके अंदर जो बेसिस थे जिनके अकॉर्डिंग 5 किंगडम सिस्टम में R.H. विटेकर ने 5 किंगडम बनाए। 5 किंगडम सिस्टम में मोनेरा के अंदर आए बैक्टीरिया। मोनेरा के अंदर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक एनिमल्स को इंक्लूड किया गया जैसे बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा के अंदर आए क्रिसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स। ठीक है, और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट याद रखें प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स को प्रोटिस्टा में रखा R.H. विटेकर ने। फंजाई में फंगस को रखा गया। और प्लांटी के अंदर प्लांट्स आए। प्लांट्स के डिफरेंट अगर हम बात करें कौन कौन आए? थैलोफाइट्स, देन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जिसमें डाइकोटिलिडन्स, मोनोकोटिलिडन्स, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स के बारे में बात की गई। और फाइनली आए एनिमेलिया के मेंबर्स जिनमें आए डिफरेंट टाइप के
एनिमल्स। तो अभी आपको बिल्कुल बेसिक बताया गया, अभी आपको बताया गया है कि एनिमल डाइवर्सिटी की शुरुआत करने से पहले हमें जिस किंगडम की बात करनी है, जिसके बारे में हमें डिटेल में बात करनी है, वो है हमारा किंगडम एनिमेलिया। और इस एनिमेलिया किंगडम की अगर हमें बात करनी है तो उससे पहले वहां तक पहुंचना जरूरी है। तो हमें पता चला कि 5 किंगडम सिस्टम RH व्हिटेकर ने दिया, और 5 किंगडम कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं हमारे किंगडम सिस्टम की, जिसका नाम है एनिमेलिया किंगडम। ठीक है बच्चों, तो अब बात शुरू करते हैं किंगडम एनिमेलिया। आप देख सकते हैं किंगडम एनिमेलिया का क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिखा हुआ है, और इस क्लासिफिकेशन को हम कई जगह जो इनकम्प्लीट है उसे कंप्लीट करेंगे समझते हुए। किंगडम एनिमेलिया, सबसे पहले बात शुरुआत करते हैं मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हैं एनिमेलिया के, उन सभी मेंबर्स को बोला जाता है मेटाजोअन्स। ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया किंगडम कॉल्ड मेटाजोअन्स। याद रखें, कहीं भी पूरी बायोलॉजी में कहीं भी वर्ड आता है मेटा, इस मेटा वर्ड का मतलब होता है आफ्टर। इसका मतलब नाम से समझ में आता है, किंगडम एनिमेलिया के मेंबर्स हैं मेटाजोअन्स, मींस एनिमल्स व्हिच कम्स आफ्टर। किसके आफ्टर? मतलब अगर हम बात करें व्हाट इज द मीन ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ वर्ड का मतलब होता है फर्स्ट एनिमल्स, प्रिमिटिव एनिमल्स, और उनके बाद जो आए वो कौन से एनिमल? मेटाजोअन्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मेटाजोअन्स व्हिच कम्स आफ्टर प्रोटोजोअन्स। तो अच्छे से याद रखें, जो प्रोटोजोआ के बाद आए वो है मेटाजोआ, इसलिए मेटा वर्ड का मतलब हमेशा याद रखें, आफ्टर एनिमेलिया मेटाजोअन्स हैं। किंगडम एनिमेलिया के मेंबर्स को आगे 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। 2 ग्रुप हैं, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। लेकिन हर एक क्लासिफिकेशन का कोई बेसिस होता है, बिना बेसिस के कोई क्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है ऑन द स्ट्रक्चरल लेवल। कौन सा लेवल? स्ट्रक्चरल लेवल के अकॉर्डिंग। एनिमल्स के स्ट्रक्चरल लेवल के अकॉर्डिंग इन्हें क्लासिफाई किया गया है। एनिमल्स में हमें 4 तरह के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं, सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। हमें डिफरेंट एनिमल में 4 तरह के लेवल देखने को मिलते हैं। हमें कुछ एनिमल्स में केवल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनमें ग्रुप ऑफ सेल, जिसको हम बोलते हैं टिश्यू, प्रेजेंट होते हैं, कुछ में ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें एक से ज़्यादा ऑर्गन और सिस्टम प्रेजेंट है जो एक साथ मिलकर वर्क करते हैं और बॉडी के सभी फंक्शंस को करने में हेल्प करते हैं। तो हमें एनिमल्स में डिफरेंट टाइप के सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में 4 तरह के ऑर्गन सिस्टम, 4 तरह के सिस्टम लेवल मिलने वाले हैं, स्ट्रक्चरल लेवल मिलने वाले हैं, या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें 4 टाइप का मिलने वाला है, वो है सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। और यही हमारे किंगडम एनिमेलिया को क्लासीफाई करने का बेसिस है। और इसके अकॉर्डिंग 2 ग्रुप बनते हैं, एक ग्रुप बनता है पैराजोआ और एक ग्रुप बन जाता है कौन सा? यूमेटाजोआ। पैराजोआ के मेंबर्स वो होते हैं जिनके अंदर मिलता है हमें कौन सा लेवल देखने को? सेल्यूलर लेवल। यहाँ पर देखने को मिलता है बच्चों हमें कौन सा लेवल? सेलुलर। इसका मतलब इन 4 लेवल में से, सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में से पैराजोआ के मेंबर जो हैं वो शो करते हैं कौन सा लेवल शो करते हैं बच्चों? ये शो करते हैं कौन सा लेवल? बोलिए। ये शो करेंगे अपने साथ में, अपने जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको साथ में बोलना चाहिए, आपको खुद को रिपीट करना चाहिए, आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप क्लास में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो पैराजोआ के मेंबर्स जो हैं वो सेलुलर लेवल शो करते हैं, और सेलुलर लेवल का मतलब इनके पास केवल कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, इनके पास क्या प्रेजेंट नहीं है? इनके पास टिश्यू प्रेजेंट नहीं है, ना ऑर्गन है ना ऑर्गन सिस्टम है, लेकिन केवल क्या है? सेल्स प्रेजेंट है, सेलुलर लेवल मिलेगा। और ऐसे ऑर्गेनिज्म का जो फाइलम बनेगा उस फाइलम का नाम होगा बच्चों क्या? पॉरीफेरा। कौन सा फाइलम बनेगा? पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा पहला फाइलम एनिमेलिया किंगडम का, जिसका नाम है पॉरीफेरा फाइलम, जो पैराजोआ ग्रुप में आने वाले ऑर्गेनिज्म जो सेलुलर लेवल शो करते हैं उसका फाइलम कौन सा है? पॉरीफेरा। चलिए, यहां तक की बात होने के बाद अब हम सेकंड आ जाते हैं, यूमेटाजोआ। एक बार फिर से आपको एक और टर्म बताते हैं, कहीं भी वर्ड आ जाए यू, इसका मतलब बोला जाएगा ट्रू। कहीं भी क्या वर्ड आ जाए? यू, इसका मतलब क्या होगा? जैसे यू मेटामेरिज्म, यू मेटाजोआ, यू सीलोमेट,
ठीक है, तो कहीं भी यू आ जाए उसका मतलब क्या होता है बच्चों, ट्रू। तो याद रखें सेकंड, पहला ग्रुप कौन सा था, पैराजोआ। सेकंड ग्रुप कौन सा है, यू मेटाजोआ। यू मेटाजोआ के मेंबर वो होंगे, तो नाम से समझ में आता है ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मेटाजोअन्स, एंड यू मेटाजोआ क्या हो जाएंगे, दे आर ट्रू मेटाजोअन्स। कैसे मेटाजोअन्स हैं, ट्रू मेटाजोअन्स हैं। और जो ट्रू मेटाजोअन्स हैं उनमें बचा हुआ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पैराजोआ में था, तो बचा हुआ कौन कौन सा, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को मिलेगा हमें यू मेटाजोआ के मेंबर्स में। कौन से मेंबर में, यू मेटाजोआ के मेंबर में। यू मेटाजोआ के मेंबर्स को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है, उन्हें फिर से आगे क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। अगला बेसिस, हर क्लासिफिकेशन का कोई बेसिस होता है, आपको पहले ही बताया गया था। तो यहां पर जो बेसिस होगा, अगला बेसिस जो आ जाता है वो बेसिस कौन सा होगा बच्चों, इस बेसिस का नाम होगा सिमेट्री। सिमेट्री के अकॉर्डिंग हम इन्हें आगे क्लासिफाई करेंगे, तो यहां पर बेसिस का नाम लिख देते हैं। बेसिस क्या होगा बच्चों, सिमेट्री। सिमेट्री, सिमेट्री की एक कॉमन डेफिनेशन बोलें, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल और आइडेंटिकल हाफ्स इज कॉल्ड सिमेट्री। मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हम सेंटर से पास होने वाली लाइन अगर किसी ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पा रही है तो वो होगा सिमेट्रिकल, और अगर किसी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पा रही है ऐसी लाइन, तो वो क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिकल। तो हमें बहुत सिंपल सा कंसेप्ट समझ में आया कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को सेंटर से पास होने वाली लाइन दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सके तो वो होगा सिमेट्रिकल, और अगर डिवाइड ना कर सके तो वो होगा एसिमेट्रिकल। तो सबसे पहले तो देखिए पैराजोआ के मेंबर जो सेलुलर लेवल शो कर रहे थे वो यूजुअली होते हैं कैसे, एसिमेट्रिकल। यूजुअली इसलिए बोला क्योंकि कुछ एक्सेप्शन होते हैं, अदरवाइज पैराजोआ के मेंबर जिसमें फाइलम पॉरीफेरा बना है हमारा, वो मेंबर कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल होंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तो यू मेटाजोआ के मेंबर्स यूजुअली सिमेट्रिकल होते हैं, और सिमेट्री में भी दो तरह की सिमेट्री शो करते हैं। कुछ शो करते हैं रेडियल सिमेट्री और कुछ शो करते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को केवल एक सिंगल प्लेन सेंटर से पास होने वाला एक सिंगल प्लेन दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो वो कौन सी सिमेट्री होगी बच्चों, वो होगी बाइलेटरल सिमेट्री। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म को एक से ज्यादा प्लेन सेंटर से पास होने वाले एक से ज्यादा प्लेन दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, तो वो हो जाएगी कौन सी सिमेट्री, वो हो जाएगी आपकी बच्चों रेडियल सिमेट्री। तो दो वर्ड अच्छे से याद रखें, रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री। if any plane or more than one plane passing through the center divide the organism into two equal half is called radial symmetry, and if only a single plane, अगर एक सिंगल प्लेन ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है तो वो कौन सी सिमेट्री होगी, बाइलेटरल सिमेट्री। इसका मतलब बाइलेटरल सिमेट्री में हमें क्या लिखना चाहिए, सिंगल प्लेन, कौन सा, सिंगल प्लेन जो है वो ही डिवाइड कर सकता है। और यहाँ पर क्या होगा, मोर देन वन प्लेन, एक से ज़्यादा प्लेन ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करें तो वो कौन सी सिमेट्री हो जाएगी, रेडियल सिमेट्री। और बाइलेटरल सिमेट्री कौन सी हो जाएगी, जिसमें सिंगल प्लेन ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करें। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें आगे और क्या बात की जा सकती है। तो बच्चों अब अगर हम बात करते हैं यू मेटाजोआ के मेंबर को जिनको हमने सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग डिवाइड किया था रेडिएटा एंड बाइलेट्रिया में, उनमें से रेडिएटा, कौन से, रेडिएटा के जो मेंबर होते हैं उनमें देखने को मिलता है कौन सा लेवल, टिश्यू लेवल। देखिए सेलुलर लेवल यहाँ पर था, यहाँ पर आ गया कौन सा लेवल, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम हो उसमें से भी इसमें कौन सा आ गया, टिश्यू लेवल। और यहाँ पर मिल गए हमें, क्या मिल गए, दो और फाइलम, यहाँ पर दो फाइलम और मिल गए। एक का नाम है निडेरिया, क्या नाम सुना है आप सभी ने, निडेरिया। और एक और फाइलम का नाम हो जाएगा कौन सा, टीनोफोरा। कौन सा फाइलम हो जाएगा बच्चों, टीनोफोरा। तो याद रखें निडेरिया जिसको हम सिलेंट्रेटा भी कहते हैं एंड अनदर फाइलम टीनोफोरा, दोनों ही आते हैं किसमें, रेडिएटा ग्रुप को बिलोंग करते हैं। लेकिन बाइलेट्रिया ग्रुप के मेंबर की बात करें तो इनमें बची हुई क्या, इनमें बचा हुआ लेवल होगा, इनमें मिलेगा ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। कौन कौन सा लेवल देखने को मिलेगा, ऑर्गन लेवल होगा और साथ में कौन सा लेवल देखने को मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, और बात करते हैं, और बाइलेट्रिया के मेंबर की हम आगे बात करते हैं। बाइलेट्रिया के मेंबर को फिर से डिवाइड किया गया है आगे
ऑन द बेसिस ऑफ, दो पार्ट्स में, दो ग्रुप में, प्रोटोस्टोमेट्स एंड ड्यूटरोस्टोमेट, और इन्हें दो जो ग्रुप प्रोटोस्टोमेट ड्यूटरोस्टोमेट में डिवाइड किया गया है, इस डिवाइड करने का बेसिस यहाँ पर होगा, क्या होगा, यहाँ पर होगा कि किसके अंदर एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के टाइम में पहले माउथ बनता है और किस में पहले एनस का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब हम सीधी सीधी बात बोलें कि ये जो बेसिस है यहाँ पर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने का, ये जो बेसिस है यहाँ पर, उस बेसिस को बोला जाएगा, कौन सा बेसिस बोला जाएगा बच्चों, यहाँ पर इसे बोला जाएगा एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। कौन सा? एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। यहाँ लिख देते हैं एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्रोटोस्टोमेट्स एंड ड्यूटरोस्टोमेट। प्रोटोस्टोमेट में वो आते हैं, प्रोटो का मतलब होता है क्या, फर्स्ट, और कहीं भी क्या आ जाए बच्चों, कहीं भी आ जाए स्टोमो, क्या वर्ड आ जाए, स्टोमो, इस वर्ड का मतलब हमेशा होगा क्या, माउथ। ये जो साइड में लिखा जा रहा है बच्चों, उसको अच्छे से नोट करें, क्योंकि ऐसा अगर बोला जा रहा है तो इसका मतलब हमेशा वापस रिपीट होगा ही होगा। तो याद रखें, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग बाइलेट्रिया के मेंबर्स को डिवाइड किया दो ग्रुप में, प्रोटोस्टोमेट एंड ड्यूटरोस्टोमेट। प्रोटो का मतलब फर्स्ट, स्टोमेट्स का मतलब माउथ, जिनमें एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के टाइम में सबसे पहले क्या बनता है, जिनमें एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में सबसे पहले बनता है, फर्स्टली बनता है क्या, माउथ, वो होते हैं प्रोटोस्टोमेट। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें फर्स्ट क्या बनती है, एनस बनती है, वो होते हैं क्या, ड्यूटेरोस्टोमेट। जिनमें एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में पहले माउथ बनता है वो होते हैं प्रोटोस्टोमेट, और जिनमें पहले एनस का फॉर्मेशन होता है वो क्या होते हैं, ड्यूटेरोस्टोमेट। ड्यूटेरो का मतलब सेकंड, स्टोमा का मतलब माउथ, जिनमें सेकंड माउथ बनता है तो पहले क्या बनती होगी, एनस बनती होगी। प्रोटोस्टोमेट्स और ड्यूटेरोस्टोमेट्स दो और ग्रुप में डिवाइड किया गया। अभी भी हमें ये बात पता है कि इनके अंदर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल है। आगे इन्हें फिर से आगे डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम। अगला बेसिस जो आ जाता है वो आ जाता है सीलोम के अकॉर्डिंग, और सीलोम के अकॉर्डिंग इन्हें जब क्लासिफाई किया गया, इन्हें आगे डिवाइड किया गया, तो बहुत सारे जो इनके और आगे जाके जो इनके ब्रांचेस बनी वो कौन कौन सी बन जाती है। एक ऑर्गेनिज्म मिलते हैं हमें ए सीलोमेट। कौन से मिलते हैं, ए सीलोमेट। नाम से समझ में आता है ए सीलोमेट ऑर्गेनिज्म वो होंगे जिनमें सीलोम क्या होगी, एब्सेंट होगी। तो नो डाउट इनमें सीलोम क्या होती है, एब्सेंट। व्हाट इज द मीन ऑफ सीलोम, सबसे पहले बात करते हैं। सीलोम इज ए बॉडी कैविटी, और नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट लेक्चर में वापस और डिटेल में बताया जाएगा कि सीलोम इज ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी विच इज कंप्लीटली लाइंड बाय मेसोडर्म। फ्लूइड से फिल्ड कैविटी जो चारों तरफ से मेसोडर्म से कवर हो उसको हम बोलते हैं सीलोम। तो सबसे पहले आ जाता है ए सीलोमेट, जिनमें सीलोम क्या होती है, एब्सेंट। और अभी भी बात चल रही थी कि ऑर्गन लेवल होगा या ऑर्गन सिस्टम लेवल। यहाँ था सेलुलर लेवल, यहाँ पर था टिश्यू लेवल, यहाँ आ गया ऑर्गन सिस्टम। तो उनमें से भी इसमें मिलेगा कौन सा लेवल, ऑर्गन लेवल। कौन सा लेवल देखने को मिलेगा बच्चों, ऑर्गन लेवल। और यहाँ पर हमें एक और फाइलम मिल जाएगा, और इस फाइलम का नाम आपने सुना होगा जिसे बोला जाता है प्लेटीहेल्मिन्थ। प्लेटीहेल्मिन्थ के मेंबर जिन्हें हम फ्लैटवर्म भी कहते हैं, तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स के मेंबर जो हैं वो ए सीलोमेट है, प्रोटोस्टोमेट ए सीलोमेट है, जिनमें सीलोम एब्सेंट होती है और ऑर्गन लेवल देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके अलावा भी हमें मिलेगा, इसके अलावा हमें मिलेंगे ऑर्गेनिज्म जैसे स्यूडोसीलोमेट। एक ग्रुप बनाया गया है स्यूडोसीलोमेट। स्यूडोसीलोमेट वो होते हैं जिनके अंदर कैसी सीलोम होती है बच्चों, जिनके अंदर हमें देखने को मिलती है फॉल्स सीलोम। कैसी सीलोम होगी, फॉल्स सीलोम। और यहाँ पर लेवल देखने को मिलता है कौन सा, ऑर्गन सिस्टम लेवल। कौन सा लेवल मिलेगा बच्चों देखने को, ऑर्गन सिस्टम लेवल। और याद रखें यहाँ तक ऑर्गन था तो इसके आगे कौन सा मिल जाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये थी सीलोम ही एब्सेंट थी, यहाँ पर फॉल्स सीलोम होगी। नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए जिसमें फॉल्स सीलोम को एक डायग्राम के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, थोड़े जनरल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग याद रखें, स्यूडोसीलोम, स्यूडो वर्ड का मतलब जानते होंगे बच्चों, फॉल्स, और सीलोमेट जिनमें फॉल्स सीलोम होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलेगा। और यहाँ पर भी आपके बन जाएंगे फाइलम, और यहाँ पर जो फाइलम बनेगा उस फाइलम का नाम सुना है क्या बच्चों आपने, एसके हेल्मिन्थ। कौन सा फाइलम बनेगा, एसके हेल्मिन्थ। तो एसके हेल्मिन्थी जिनके मेंबर्स को निमेटोडा भी कहा जाता है, वो आ जाएंगे आपके किसमें, कौन से, स्यूडोसीलोमेट,
प्रोटोस्टोमेट, स्यूडोसिलोमेट। और अगर तीसरी अगर हम यहाँ पर क्लास की बात करें तो तीसरा अगर ग्रुप की बात करें तो वो हो जाएगा यूसिलोमेट। और आपको खुद को पता होगा कि यू का मतलब तो होता है ट्रूसिलोमेट। इसका मतलब ये ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर कैसी सीलोम होती है, ट्रूसिलोम होती है। और ट्रूसिलोम होने के साथ साथ इनमें कैसा लेवल देखने को मिलता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि फाइलम कौन कौन से आते हैं तो यहाँ पर आते हैं 3 फाइलम देखने को मिलते हैं। एनेलिडा, क्या नाम सुना है आपने, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, और एक और फाइलम यहाँ पर आता है जिसका नाम होगा मोलस्का। तो याद रखें एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, ये 3 फाइलम आते हैं आपके यूसिलोमेट में। ये हैं प्रोटोस्टोमेट यूसिलोमेट। तो यहाँ पर अभी हमने बात की कि प्रोटोस्टोमेट्स के मेंबर को सीलोम के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, यूसिलोमेट में जिनमें सीलोम एब्सेंट थी वो एसिलोमेट, जिनमें ऑर्गन लेवल भी मिलेगा, स्यूडोसिलोमेट में फॉल्स सीलोम है लेकिन यहाँ मिलेगा कौन सा लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, और यूसिलोमेट वो जिनमें ट्रू सीलोम थी और मिलेगा ऑर्गन सिस्टम लेवल। लेकिन अगर ड्यूट्रोस्टोमेट के मेंबर्स की बात करें, अगर ड्यूट्रोस्टोमेट के मेंबर की बात करें कि ड्यूट्रोस्टोमेट के मेंबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या ड्यूट्रोस्टोमेट के मेंबर को अगर हम सीलोम के अकॉर्डिंग बात करें, अगर इन मेंबर की हम बात करें कि सीलोम के अकॉर्डिंग ये मेंबर कैसे होते हैं, तो याद रखें सीलोम के अकॉर्डिंग ये मेंबर भी कैसे होते हैं बच्चों, यूसिलोमेट। कैसे होते हैं ये मेंबर भी आपको देखने को मिलेंगे, कैसे, यूसिलोमेट, ये भी होंगे आपके यूसिलोमेट। तो सीलोम के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हमने प्रोटोस्टोमेट्स की बात की है अभी तक, लेकिन ड्यूट्रोस्टोमेट्स की बात करें तो ड्यूट्रोस्टोमेट के मेंबर जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं, यूसिलोमेट होते हैं। कलर वही रखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और यूसिलोमेट जो मेंबर हैं, जो हम बात कर रहे हैं कौन से मेंबर, जो ड्यूट्रोस्टोमेट के मेंबर है जो सीलोम के अकॉर्डिंग यूसिलोमेट है, तो नो डाउट आपको समझ में आ जाएगी बात कि इनके पास भी कैसी सीलोम है, ट्रू सीलोम है। और याद रखें ये जो यूसिलोम रखने वाले मेंबर हैं इनमें लेवल कौन सा मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आने वाले फाइलम्स की, तो यहाँ पर फाइलम आते हैं इकाइनोडर्मेटा, क्या नाम सुना है आपने, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, और एक लास्ट जिसमें हम आते हैं क्या है बच्चों, कॉर्डेटा। तो याद रखें इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो अभी आप हमने क्या बात की, पूरी वापस बात को हम समराइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले इस टॉपिक में पढ़ा एनिमल डाइवर्सिटी में कि एनिमल्स को या ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए 2, 3, 4, 5 एंड 6 किंगडम सिस्टम दिए गए। इनमें से सबसे एक्सेप्टेड किंगडम सिस्टम जो है वो है 5 किंगडम सिस्टम, एंड दिस 5 किंगडम सिस्टम इज गिवन बाय R.H. व्हीटेकर, अमेरिकन साइंटिस्ट, जिनने सेल टाइप, न्यूट्रिशन, नंबर ऑफ सेल, डिफरेंट बेसिस के अकॉर्डिंग एनिमल्स को क्लासिफाई किया, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया 5 किंगडम में। These kingdoms are Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia। और उसमें से हमें बात करनी है, हमारा टॉपिक है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया के मेंबर्स हैं मेटाजोअन्स, जिन्हें स्ट्रक्चरल लेवल के अकॉर्डिंग डिवाइड किया 2 ग्रुप में, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। पैराजोआ में वो मेंबर्स आए जिनमें मिलता है सेलुलर लेवल, जो होते हैं एसिमेट्रिकल, और यहाँ फाइलम बनता है पॉरीफेरा। यूमेटाजोआ में वो मेंबर आते हैं जो इनमें जो होते हैं ट्रू मेटाजोन्स, और जिनमें बचा हुआ लेवल होगा टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल। सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग यूमेटाजोआ के मेंबर्स को डिवाइड किया गया रेडिएटा एंड बाइलेट्रिया ग्रुप में। रेडिएटा में वो मेंबर आए जिन्हें एक से ज़्यादा प्लेन, मोर देन 1 प्लेन, एक से दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। और बाइलेट्रिया में वो मेंबर आए जिसमें केवल एक सिंगल प्लेन ही 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता है। रेडिएटा के मेंबर में मिलेगा टिश्यू लेवल, और यहाँ पर 2 फाइलम और आ जाएंगे, वन इज कॉल्ड निडेरिया, ऑल्सो कॉल्ड सिलेंट्रेटा, एंड अनदर इज टीनोफोरा। बाइलेट्रिया के मेंबर जिनमें बचा हुआ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल है, उन्हें आगे डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। और 2 ग्रुप बनते हैं, प्रोटोस्टोमेट्स एंड ड्यूट्रोस्टोमेट। प्रोटोस्टोमेट में वो मेंबर आए जिनमें एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले क्या बनता है, माउथ। और ड्यूट्रोस्टोमेट में वो आए जिनमें एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के टाइम में सबसे पहले क्या बनती है, एनस। प्रोटोस्टोमेट्स के मेंबर को आगे फिर से डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड यूसिलोमेट ग्रुप में। एसिलोमेट में वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें सीलोम एब्सेंट होती है और मिलता है ऑर्गन लेवल। फाइलम मिला प्लेटीहेल्मिन।
स्यूडोसिलोमेट में वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें मिलता है कौन सा, जिनके अंदर होता है फॉल्सिलोम और मिलता है ऑर्गन सिस्टम लेवल, और फाइलम बना एस्केल्मेन। यूसिलोमेट में वो मेंबर है जो उनमें होती है ट्रूसिलोम और मिलता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। यहाँ फाइलम बने एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, और ड्यूटरोस्टोमेट जिनमें सबसे पहले एनस का फॉर्मेशन होता है सीलोम के अकॉर्डिंग, तो वो भी क्या होते हैं, यूसिलोमेट ही होते हैं। और यहाँ पर इनमें ट्रूसिलोम, इनमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल, और यहाँ पर 3 फाइलम बनते हैं, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो इसका मतलब इस पूरे क्लासिफिकेशन से हमें क्या पता चलता है, इस क्लासिफिकेशन से पता चलता है कि हमारे को इस पूरे चैप्टर में जिन डिफरेंट फाइलम के नाम पढ़ने हैं वो सीक्वेंस में आ जाते हैं हमें देखने को, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्केल्मिन्थ, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इसी सीक्वेंस को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पॉरीफेरा फाइलम से शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। जो मैंने अभी आपके सामने डिफरेंट बेसिस लिखे हैं इन्हें डिटेल में समझा जाएगा, इन्हें एक एक बेसिस को हम डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे, प्रॉपर वे में समझेंगे। और चलिए, तो अगर आपको ये पूरी बात समझ में आई तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाए, तो चलिए इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एकाइनोडर्मेट्स बिलोंग्स टू रेडिएटा ग्रुप, बाइलेट्रिया ग्रुप, पैराजोआ ग्रुप और प्रोटोस्टोमेट्स। मैक्सिमम बच्चे, आपको बच्चों जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा यहाँ पर आपको पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद जो आपको कंफ्यूज करें। क्यों कंफ्यूज करें, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी बोलती है कि एडल्ट इकाइनोडर्मेटा रेडिएटर जो होता है वो शो करता है रेडियल सिमेट्री और उसका लार्वा शो करता है बाइलेटरल सिमेट्री। लेकिन मैंने यहाँ पर सिमेट्री की बात की ही नहीं है, मैंने तो बोला इकाइनोडर्मेटा बिलोंग्स टू। तो अगर ऐसा है तो इस ग्रुप, इसको देखिए, ये रहा इकाइनोडर्मेटा, और इकाइनोडर्मेटा ये रहा यूसिलोमेट, और ये किससे आ रहा है, ड्यूटरोस्टोमेट, और ड्यूटरोस्टोमेट किस में आता है, बाइलेट्रिया। इसका मतलब इकाइनोडर्मेटा बाइलेट्रिया ग्रुप में आता है। ये बात अलग है कि एडल्ट इकाइनोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री शो करता है, लेकिन ग्रुप में तो किस में आता है, बाइलेट्रिया ग्रुप में ही आता है। तो याद रखें, इकाइनोडर्मेटा बिलोंग्स टू विच ग्रुप, कौन सा ग्रुप आएगा बच्चों, बाइलेट्रिया ग्रुप को बिलोंग करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, लास्ट ईयर भी नीट में पूछा गया था, फिर से चांसेस है किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने के, एम्स में भी आ सकता है, अच्छे से याद रखें। पैराजोन्स इंक्लूड्स इन प्रोटोजोन्स इंक्लूड्स इन प्रोटोजोआ। अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें तो पहले क्लासिफिकेशन जो दिए गए थे उन क्लासिफिकेशन में प्रोटोजोन्स को इंक्लूड किया गया था, उन्हें प्रोटोजोन्स को रखा गया था किसमें, एनिमेलिया में। लेकिन आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम दिया, कौन सा, देखिए आर.एच. व्हिटेकर का ये 5 किंगडम सिस्टम है जिसमें प्रोटोजोन्स को इंक्लूड किया गया, किसमें, प्रोटिस्टा किंगडम में। कौन से किंगडम में रखा गया है, प्रोटिस्टा किंगडम में। तो अगर आपका क्वेश्चन है प्रोटोजोन इंक्लूड्स इन एनिमेलिया, नहीं, प्रोटिस्टा, पैराजोआ, प्लांटी, तो नो डाउट आपका आंसर हो जाना चाहिए प्लांटी। तो आज हमने एनिमल्स को क्लासिफाई करने से रिलेटेड एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन क्या होना चाहिए उसकी बात की। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की। तब तक अच्छे से अपनी पढ़ाई करते जाइए, और नो डाउट एक सीक्वेंस जो है जो आपको याद रखनी ही होगी, वो सीक्वेंस अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए बच्चों, क्योंकि वो सीक्वेंस तो आपको याद रखनी ही होगी। वो सीक्वेंस क्या है, हमें जो डिफरेंट फाइलम पढ़ने हैं, फाइलम के नाम क्या क्या हैं, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ जिन्हें हम फ्लैटवर्म भी कहते हैं, एस्केल्मिन्थ, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, और फाइनली हम जिसकी बात करेंगे वो कौन होगा, कॉर्डेटा। तो बच्चों ये सीक्वेंस मैं चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल मेमोराइज करें, बिल्कुल आपको मतलब आगे पीछे ना हो, सीक्वेंस में याद रहे, बिकॉज दिस सीक्वेंस इज ए इवोल्यूशनरी सीक्वेंस। एक इवोल्यूशनरी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज किया गया है, तो आपको एक सीक्वेंस में याद होना चाहिए, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्केल्मिन्थ, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड
कॉर्डेटा। आई थिंक आप नेक्स्ट क्लास में इन्हें याद रखेंगे। डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, और जब तक आप इस लेक्चर को अच्छे से मेमोराइज कीजिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको काफ़ी हेल्प मिल सके इससे। और चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे की बात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।